स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडल हम लोग करेंगे सेट 3। इसका सेट 1 और सेट 2 मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप क्वेश्चन मॉडल को जरूर करिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न कहता है बिंदुओं -3 7 तथा 2 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सेट 3 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो देखिए ये पहला बिंदु ए मान लीजिए और दूसरा बिंदु को बी मान लेना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच के जो दूरी निकालते हैं ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है ना, तो यहाँ से आप इसको क्या कीजिएगा, इसको x1 और इसको y1 और यहाँ से इसको x2 को y2 मान लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x2 का वैल्यू देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में है आपका माइनस, ठीक है, और x1 का वैल्यू आपको खोजना है, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर ए बिंदु में मिलेगा। तो x1 का वैल्यू कितना है, -3, यहाँ -3 और यहाँ फॉर्मूला से -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहाँ फॉर्मूला से। फिर देखिए y2 खोजिए, देखिए y2 यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर -3 बैठा देना है। फिर देखिए माइनस यहाँ सूत्र से है, फॉर्मूला से यहाँ माइनस लिखना है। अब देखिए क्या है, तो y1 देखिए कितना है, 7 है, तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है इस तरीके से। अब आगे आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस जो होता है ना, जुटता है, दोनों में अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या होता है, जुट जाता है। तो 7 3 10, -10 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब इसको अब आगे सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए अंडर रूट में ही रहेगा अभी। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और -10 का मतलब माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 10 100 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से प्लस आ गया। अब दोनों को जोड़ देना है, यहाँ से 125 आ जाएगा, और 125 को आप लिख सकते हो 5√5, 5 5 25, 25 और 5 125, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया मात्रक में, इसका आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट करते चलिए इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर। इसमें देखिए कहता है यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉट a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन a का वैल्यू दिया हुआ है, क्या चीज़, 3/5, तो साइन a बराबर 3/5। अब देखिए ये साइन a बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है ना, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से क्या आ गया, 3, और कर्ण का मान क्या आ गया यहाँ से 5। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। ठीक है, अब देखिए जरूरत क्या है, आधार, मतलब ये दोस्त गायब है। आधार जो होता है ना, लंब कर्ण और आधार, ये तीनों दोस्त है, इसमें से 2 पता है, 1 गायब है। तो इन दोनों के मदद से कर्ण और लंब के मदद से आधार आप निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखिए, और इधर लंब का स्क्वायर कितना, तो लंब का स्क्वायर यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए, आधार का स्क्वायर लिखना है। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आधार का स्क्वायर अगर फ्री कीजिएगा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर जो है ना उस पार चल जाएगा। ठीक है, तो 5 के साइड, तो प्लस में इधर, तो उधर जाके माइनस में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ आधार का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो उधर जाके क्या हो जाता है, तो रूट में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 5 25 और 3 3 9, 25 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। तो आधार इस तरीके से निकल जाएगा। जब आधार मालूम हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ जो निकालने बोला है मान आपको क्या चीज़, तो कॉट a का और क्या चीज़, सेक a का। तो आपको पता होगा कॉट a का मतलब क्या होता है, तो कॉट a का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट a का मतलब देखिए आधार बट्टा क्या हो जाता है, लंब। तो आधार का वैल्यू क्या है, देखिए आधार का वैल्यू अभी तुरंत निकालें 4, तो यहाँ पर आधार का वैल्यू यहाँ लिखना है 4, और लंब, तो लंब देखिए कितना यहाँ दिया हुआ है पहले से, लंब 3 लिख देना है। और सेक बराबर क्या होता है, तो सेक a बराबर हो जाता है क्या, तो कर्ण बट्टा आधार।
तो यहाँ से आधार अभी निकालें, 4 लिख देना है, और यहाँ ऊपर में आपको कर्ण के जगह पर यहाँ पर 5 लिख देना है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहता है मान ज्ञात कीजिए किसका, तो 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का। तो आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, देखिए 2 को लिखना है यहाँ पर, sin 30 इज इक्वल टू क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ पर गुना चिन्ह, यहाँ डॉट का मतलब क्या होता है, गुना चिन्ह, तो गुना चिन्ह लिखना है। अब यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, 2 कट जाएगा, तो यहाँ 3 √3 एका √3/2। इस तरीके से यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा √3/2। अब आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध कीजिए क्या चीज़, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर देखिए RHS में, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक लाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। तो देखिए LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। क्या चीज़, LHS को ले लेना है, मतलब बायां पक्ष को ले लेना है। ठीक है, तो tan 48 डिग्री को आप tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं, और tan 23 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को चेंज कर दिए हैं। अब देखिए tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री जो है ना, ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला में आ जाता है क्या, तो ये बदल जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री क्या हो जाएगा, तो cot 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, और यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 67 है, तो यहाँ पर 67 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसा का तैसा tan 42 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, और tan 67 डिग्री, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से tan 67 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, जैसा है वैसा यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, cot 42 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर cot 67 डिग्री को 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से tan 42 डिग्री कट जाएगा, और tan 67 डिग्री कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए सब में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 1 1 1, सब जगह 1 बचा। तो इस तरीके से सब जगह 1 बचा, तो यहाँ से गुना करके 1 आ गया। देखिए RHS, तो LHS यहाँ नहीं दिखाना है, RHS में 1 लाना था, RHS में देखिए आ गया यहाँ पर 1, ये प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, क्या दिया है, त्रिज्या किसका, अर्धगोले का, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ से 2 लिखना है, यहाँ पर पाई का वैल्यू डाल देना है, और देखिए यहाँ पर r 2 बार लिख देना है, मतलब r का स्क्वायर का मतलब r 2 बार लिख दीजिए, r का वैल्यू को 2 बार लिख देना है, 14 14। अब यहाँ से देखिए 7 दूनी 14 यहाँ से कटा देना है, अब 22 दूनी 44 कर देना है, 14 दूनी 28। उसके बाद यहाँ से इन दोनों गुना करने पर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों के संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको संचयी बारंबारता को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बना के दिखा देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, और बारंबारता आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और यहाँ पर 20 से 25, और बारंबारता 10, 15, 12, 20 और 9। इस तरीके से क्वेश्चन में ही ये सारा ये चीज़ दिया हुआ है, दोनों चीज़ वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ होता है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ संचयी बारंबारता को आपको यहाँ पर बना के दिखाना है, निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए जो बारंबारता में जो ऊपर में जो रहता है सबसे पहले उस नंबर को, उस संख्या को यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें से यहाँ इसको जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 15 25, तो 25 यहाँ भर देना है। अब 25 और 12 को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ से जोड़ के यहाँ लिख देना है, यहाँ से जोड़ के यहाँ लिख देना है। बस इस तरीके से ये निर्माण हो गया। बस छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों के एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता, पहला नंबर में देखिए लाल रंग का बादशाह, दूसरा नंबर में एक हुकुम का पत्ता। इस तरीके से 2 प्रश्न दिया हुआ है, इसका यहाँ पर आंसर आपको करना है।
तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो 52 पत्ता आपको दिया हुआ है, तो कुल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगा 52, ठीक है। और देखिए लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह जो होता है वो 2 ठो होता है, ठीक है। तो प्रायिकता निकालना है किसका, लाल बादशाह का, तो प्रायिकता लाल बादशाह बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, तो कुल पत्तों की संख्या है 52, तो नीचे रखना है 52, और लाल रंग का बादशाह कितना है 2, तो ऊपर में 2, तो 2 से कटाइएगा कितना से 26 दूना 52, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए आगे 2 नंबर में कहा था हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता जो होता है ना 13 ठो होता है, तो यहाँ से देखिए प्रायिकता हुकुम का पत्ता, तो आपको ऊपर में रखना है 13, और टोटल कुल जो पत्तों की संख्या है वो कितना है 52, तो 52 यहाँ 13 चौके 52, 1/4 ये हो गया इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। 7 नंबर तक हम लोग देखें सेक्शन ए को, अब आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, ठीक है। 8 नंबर से सेक्शन बी से स्टार्ट होता है। देखिए यदि बिंदु 1 2 पहला बिंदु है, ये 4y दूसरा बिंदु, x 6 ये तीसरा बिंदु, और 3 5 ये चौथा बिंदु, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल 4 बिंदु है, तो एक क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये A B C D, माना A बिंदु जो होगा क्या होगा 1 2, ठीक है, A मान लिए, 1 2 को बिंदु A मान लीजिए, और B जो है 4y वाला को इसको B मान लीजिए, पहला वाला को A, दूसरा वाला को B, तीसरा वाला को C और चौथा वाला को D मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज के, ये विकर्ण दोनों क्या करती है, यहाँ पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से क्या होगा, AC का मध्य बिंदु, ध्यान से देखिए यहाँ पर AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर, ठीक है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर, और देखिए BD का मध्य बिंदु, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AC का मध्य बिंदु बराबर है किसका, तो BD का मध्य बिंदु, दोनों बराबर है, इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग इस रेखा को ले रहे हैं, AC रेखा को हम लोग ले रहे हैं, तो देखिए A और C को हम लोग को देखना है, तो यहाँ A हो गया और C हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या मानेंगे x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, तो यहाँ x1 y1 और x2 y2 से इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो x1 का वैल्यू यहाँ पर लिखना है, देखिए x1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। अब देखिए x1 के बाद देखिए x2, तो x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू डलाता है, यहाँ पर x2 का वैल्यू होता है, तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 यहाँ पर x है तो x लिख देना है, और y में 2 लिख देना है। अब यहाँ देखिए y1 + y2, तो y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर, देखिए y1 यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, प्लस y2, तो y2 कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, और y में 2। अब देखिए BD का मध्य बिंदु, अब BD रेखा के लिए यहाँ देखिए BD इस रेखा के लिए अब हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पर बीच में बराबर दे देना है, यहाँ पर है बराबर। अब देखिए 4 + 3 क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा x1 + x2, तो x1 इसमें आप देखिए कौन हो जाएगा, B और D में यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर 4 हो गया। देखिए x1 का वैल्यू कितना है 4 है, x1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4। अब x2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देना है, और बाय 2। अब देखिए y1 + y2, तो y1 का वैल्यू देखिए कहाँ है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ देखिए y1 का वैल्यू y है, y1 का वैल्यू y है, तो यहाँ पर आपको क्या रख देना है y प्लस y2 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 y + 5/2 इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसको तुलना करना है, और यहाँ से यहाँ इसको तुलना कर लेना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, 1 + x/2 को 4 + 3/2 के साथ तुलना करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों को तुलना करने पर क्या होता है, 2 2 कट जाएगा, 1 + x और यहाँ पर 4 + 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर 7, अब इसको उस साइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको तुलना करने पर, मतलब 2 + 6/2 और y + 5/2 को तुलना करने पर देखिए y का वैल्यू यहाँ से फाइंड होगा। देखिए यहाँ पर 2 + 6/2 और यहाँ पर y + 5/2, तो इसको यहाँ से नीचे काट सकते हैं। 2 + 6 यहाँ आ गया, 2 + 6 = y + 5 हो गया, यहाँ पर y + 5। अब देखिए यहाँ से 6 + 2 8 हो गया, और यहाँ से y और यहाँ पर 5, तो यहाँ से आप इस तरीके से 5 को हटाइएगा यहाँ से, तो आ जाएगा इधर 8 - 5, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करना था, मतलब लाना था, और y का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से इस तरीके से आंसर आ गया, इसका सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A
1 - 1, B 4 6 और C -3 -5 है। तो देखिए इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 3 बिंदु दिया है पर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया है A B C। तो आपको यहाँ पर पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो क्षेत्रफल निकाला जाता है इसका। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तब ये सवाल बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। अब देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ फॉर्मूला से लिखना है। x1 देखिए यहाँ पर x1 कौन है, तो यहाँ पर है x1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। अब देखिए y2, तो y2 कहाँ पर है, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर y2 है 6, तो यहाँ पर 6 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ देखिए y3 का मान, y3 का मान कहाँ है, x1 y1 x2 y2 x3 y -5 यहाँ से और फॉर्मूला से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। अब देखिए x2 x1 y1 x2 4 है तो 4 लिखना है। y3 x1 y1 x2 y2 x3 मान कितना है -5, तो यहाँ पर लिखना है -5। अब यहाँ देखिए y1, तो y1 का वैल्यू देखिए x1 y1 का वैल्यू है -1 और फॉर्मूला से -1 और फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या +1 हो जाएगा। x3 का वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3, यहाँ पर देखिए -3 है, तो यहाँ पर x3 का वैल्यू क्या रखना है -3। अब देखिए यहाँ पर y1, तो y1 देखिए -1 है, फॉर्मूला से माइनस। अब देखिए y2, तो x1 y1 x2 y2 का वैल्यू 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसको आगे आपको सॉल्व कर देना है। कैसे, 6 5 11 कर देना है, प्लस चिन्ह लिखना है, 4 लिखना है, 5 में 1 घट जाएगा -4 रहेगा। ठीक है, अलग अलग चिन्ह घटेगा और जिधर से घटाएंगे उधर का चिन्ह लगा देना है। प्लस चिन्ह लिखना है, -3 रहने देना है, 6 और 1 को जोड़ देना है, -7 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर 1/2 लिखना है, 11 लिखना है। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16, प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 7 या 21, माइनस 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 यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये प्लस 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 ही हो जाएगा। अब आगे यहाँ देखिए, अब देखिए 21 और 11 को जोड़िएगा 32 होगा, 32 - 16 बराबर यहाँ आ जाएगा 16, 2 से कटा दीजिएगा 8 हो जाएगा, 8 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखा था सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको मान लेना है। माना AC तनी हुई डोरी है, AC जो है ये तनी हुई डोरी है और AB एक खंभा है, यहाँ पर खंभा गड़ा हुआ है। ठीक है, ये जमीन है, खंभे के शिखर से यहाँ से एक डोरी एकदम बांध दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है जमीन के, यहाँ से जमीन से और यहाँ डोरी के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है और इस डोरी का लंबाई है 20 मीटर। तो कहता है इस खंभा का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस थीटा की मदद से और इस भुजा की मदद से, ठीक है, इस थीटा और इस भुजा की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखना है आपको, माना AC तनी हुई क्या है, तो तनी हुई डोरी है तथा AB क्या है, तो एक खंभा है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण हम लोग ले सकते हैं, तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर ले लेंगे, थीटा का मान दिया है, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC का मतलब लंब बट्टा कर्ण का नाम क्या है, AC। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और AB यहाँ पर देखिए AB जो है, AB का मान पता नहीं है तो AB छोड़ दीजिए और AC का मान कितना है 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिख देना है, कोना कोनी गुना कर देना है, 20 लिख देना है, इधर गुना कीजिएगा 2AB हो जाएगा, तो AB को फ्री कीजिएगा तो 20 के नीचे 2 जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा AB का मान 10। अब देखिए AB का मान 10 मीटर आ गया, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, खंभे का नाम ही तो है ना AB, तो AB का मान निकल गया, मतलब खंभे की ऊंचाई निकल गया, 10 मीटर का ये खंभा है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यदि tan 2a = cot A - 18 डिग्री हो जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, tan 2a = cot A - 18 डिग्री लिख लेना है। अब देखिए tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह पे हम लोग 2a, यहाँ पर देखिए tan थीटा की जगह पे 2a है, यहाँ पर हम लोग 2a ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा, तो इसको फॉर्मूला हम लोग ले लिए हैं। अब एक तरफ हम लोग चेंज करेंगे, दोनों तरफ यहाँ चेंज नहीं करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में
कॉट ए माइनस 18 डिग्री जैसा है वैसे लिख देना है। कॉट कॉट यहाँ से अब कट जाएगा, 90 माइनस 2a रह जाएगा और यहाँ a माइनस 18 डिग्री रह जाएगा। यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ से आपको करना क्या है, a को इस साइड लेके आना है। तो यहाँ से पहले से माइनस 2a था और माइनस इधर से आया तो माइनस a हो गया। 90 को उधर लेके जाना है तो माइनस 18 पहले से था और इधर से गया तो माइनस 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 108 आ जाएगा, माइनस माइनस कटा देना है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, 108 है इधर, ये गुना में है यहाँ पर, इधर आके भाग में हो जाएगा, a का मान 36 डिग्री निकल जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। 12 नंबर का और 13 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किसी दूसरे वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे मार्बल है, इसमें से एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल सफ़ेद है, लाल है, हरा नहीं है। तो ये 3 प्रश्न दिया है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या आपको लिख लेना है 5, सफ़ेद गेंदों की संख्या लिखना है 8 और हरे गेंदों की संख्या लिखना है 4। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा कुल गेंदों की संख्या 5 + 8 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 17। ये टोटल हो गया 17। अब देखिए 12 नंबर में कहता है सफ़ेद है, तो प्रायिकता सफ़ेद है का निकालना है। तो सफ़ेद कितना है 8 है, तो 8 लिखना है ऊपर में और टोटल कितना है 17, तो 17 नीचे लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखिए इसमें कहता है लाल है, तो प्रायिकता लाल है का निकालना है। तो लाल कितना है 5, तो 5 ऊपर में 17 नीचे लिख देना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। अब देखिए आगे है, अब आगे सी नंबर में कहता है प्रायिकता हरा नहीं है, इसका निकालना है। तो देखिए हरा नहीं है मतलब इसको छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, तो बचा क्या 8 और 5, मतलब ये दोनों को जोड़ देना है। यही है ना, यही चीज़ है ना, हरा नहीं है मतलब ये चीज़ हरा नहीं है, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये हरा नहीं है, ये हरा कौन है तो ये 4 है, तो इसको छोड़ देना है, ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13/17। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं सेक्शन सी का। तो अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा नंबर वाला, बड़ा नंबर वाला। 15 नंबर का क्वेश्चन में देखिए कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा इस तरीके से फिगर। ये जो है ना पहले पेड़ हुआ करता था इतना बड़ा, आंधी आ गया ना तो क्या हो गया यहाँ से टूट गया, तो टूट गया तो ये यहाँ से गिर गया इधर, तो गिर गया तो कहाँ गिरेगा जमीने में गिरेगा ना, तो ये ज़मीन है, ये ज़मीन से गिर गया और यहाँ छू गया, इसका यहाँ पर छू रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कितना 30 डिग्री का बन गया, यहाँ से टूटकर यहाँ पर गिर गया है। ठीक है, पूरा पेड़ नहीं गिर गया, यहाँ से टूटकर आधा यहाँ टूटकर ये गिर गया है। तो कहता है पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टोटल ऊंचाई कितना है निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका ये जो BC का मान दिया हुआ है, ठीक है, BC का वैल्यू इस भुजा का, ये भुजा का वैल्यू दिया है 8 मीटर और यहाँ थीटा का मदद से और इस भुजा की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भुजा का मान निकाल सकते हैं और इस थीटा की मदद से और इस भुजा की मदद से और इस भुजा का भी मान निकाल सकते हैं। जब इसका और इसका मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ का फिर से खड़ा हो जाएगा पेड़ ना, तो खड़ा नहीं होगा मतलब इसका दोनों का ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, माना BD एक पेड़ है, ये B और D, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था पेड़ जो टूट गया है, पेड़ है। अब देखिए जो बिंदु A से टूटकर, मतलब यहाँ पर टूट गया है पेड़, ठीक है, टूटकर जमीन को बिंदु C पर छूता है, तो टूटकर गिर गया और यहाँ जमीन के बिंदु C पर, ये बिंदु C है, यहाँ पर छूता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ से थीटा और यहाँ पर देखिए कितना है भुजा और इन दोनों, इस भुजा का मान निकालना है। देखिए लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा का क्या होता है, यहाँ थीटा का मान 30 है, तो tan थीटा 30 डिग्री, यहाँ tan 30 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ AB बट्टा BC, ये हो गया लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से देखिए AB का मान क्या है, तो AB का मान पता नहीं, तो AB का मान छोड़ दीजिए। अब BC का मान कितना है 8 मीटर, तो 8 लिख दीजिए नीचे। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 होता है, अब कोना कोनी गुना कर देना है। ठीक है, तो 8 बराबर √3 आ जाएगा इंटू AB का मान निकाल दीजिएगा 8/√3 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह क्या करना है, इस साइड का मतलब इस भुजा का भी मान निकाल लेना है। ठीक है, जिस तरह से थीटा और इस भुजा की मदद से इस भुजा का मान निकालें, उसी तरह इस थीटा और इस भुजा की मदद से इस भुजा का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण किस में होगा, तो कॉस में होता है।
तो यहाँ देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ABC में उसी में त्रिभुज में लेना है, इसी समकोण त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। थीटा का मान तो अलग नहीं है, वही है ना थीटा, उसी थीटा से लेना है। तो क्या हो जाएगा cos, क्यों? क्योंकि अब लेना है क्या, आधार बट्टा कर्ण ना, इसीलिए। तो आधार बट्टा कर्ण किसका होता है, तो cos का होता है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC/AC, ये हो गया BC/AC। तो यहाँ से देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए BC का मान पता है क्या, तो BC का मान पता है कितना, 8, तो 8 लिख देना है। AC का मान पता नहीं, AC का मान छोड़ देना है। अब यहाँ कोना कोनी गुना कर देना है तिरछा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा देखिए AC √3, ठीक है, या फिर √3AC बोल सकते हो, 8 दूनी 16 इधर हो जाएगा। अब AC का मान निकालिएगा तो 16/√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, दोनों का मान पता चल गया, मतलब इस भुजा का मान और इस भुजा का मान पता चल गया, तो इसको अगर जोड़ देंगे दोनों के साथ तो क्या हो जाएगा, पेड़ का टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई AB + AC। तो AB का मान कितना निकला 8/√3 प्लस, और AC का मान कितना निकला 16/√3। तो देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो यहाँ पर √3 ही होगा, और ऊपर में दोनों को जोड़ देंगे, 16 8 24 हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 √3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 24 को घटा देना है, 8 बार में 3 8 24, 8√3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये पेड़ का ऊंचाई निकल के आ गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक घन दिया हुआ है जिसका क्या दिया है, आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसके साथ संगत मतलब इसके साथ और एक घन को क्या किया जाता है, फलक के साथ उसमें मिला दिया जाता है। तो अब देखिए पहला घन को दूसरा घन के साथ मिला देने से क्या बन गया, एक घनाभ आकृति का एक ठोस बन गया। तो इसी ठोस का क्या निकालना है, इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिखना है, घन का आयतन बराबर क्या दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप ए निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ए कैसे निकालिएगा, तो घन का आयतन हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब बोल सकते हैं, साइड इंटू साइड लिखते हैं ना, तो वन साइड का ए हुआ, तो यहाँ से क्यूब को हटाइएगा तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा 64 के ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 चौके 16 चौके 64, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक भुजा का मान निकल गया कितना 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भुजा का मान 4 आया, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 4 ही होगा ना। तो यहाँ देखिए टोटल अगर यहाँ से अगर निकाला जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो घनाभ का भुजा का मान निकल जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये घनाभ का यहाँ पर आ गया इसका लंबाई, ठीक है। और यहाँ चौड़ाई तो वही रहेगा, ठीक है, चौड़ाई कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ लंबाई चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए घनाभ की लंबाई कितना है, L बराबर 4 + 4, 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई और ऊंचाई इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो घनाभ का चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और घनाभ का ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB + BS + HL होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है, बैठा देना है सब वैल्यू को, और बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 लिखना है यहाँ फॉर्मूला से, L का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है, L का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखना है। B का वैल्यू देखिए यहाँ से, B का वैल्यू है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लिखना है। फिर देखिए B का वैल्यू फिर से 4 लिखना है, H का वैल्यू यहाँ से 4 है, फिर 4 लिखना है, फिर प्लस देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ मान रख देना है, 8 चौक 32 कर देना है, 4 चौके 16, 8 चौके 32 यहाँ जाएगा, 32 यहाँ जोड़ दीजिएगा, फिर 16 को जोड़ दीजिएगा तो 80 आ जाएगा, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक क्या है, यहाँ पर एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन दिया हुआ है जिसका व्यास क्या है, ये 24 है, ठीक है, इसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई जो है ना 220 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब देखिए इस बेलन के ऊपर में एक और बेलन है जिसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका ये जो त्रिज्या जो है, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़ा H से डिनोट करना है, ठीक है, 2 गो बेलन है तो अलग अलग लिखना है, तो बड़ा H हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बड़े बेलन की व्यास, तो बड़े बेलन का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बड़ा D लिखना है व्यास,
तो 24 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या निकाल लेना है, बड़ा आर बराबर बड़ा डी बट्टा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24 बट्टा 2 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से इसका क्या त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। 24 व्यास है तो आधा कर देंगे तब ना इसका त्रिज्या निकलेगा। तो अब देखिए आगे छोटे बेलन की ऊंचाई, तो छोटा बेलन का ऊंचाई क्या है, देखिए छोटा बेलन का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देना है छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या आर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है छोटे बेलन का। अब देखिए स्तंभ का आयतन, अब स्तंभ का आयतन देखिए, स्तंभ जो बना है यहाँ से यहाँ तक स्तंभ बना है, तो ये बेलन और ये बेलन दोनों बेलन मिल के न बना है, दोनों बेलन मिला हुआ है तब ये बेलन आकार का जो स्तंभ है, ठीक है, गोल मूल, ठीक है। तो ये देखिए आपको करना क्या है, स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन को जोड़ देंगे तो स्तंभ का पूरा आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है क्या, तो आपको लिखना है पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बड़े बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, तो बड़ा आर लेना है और बड़ा एच लेना है, प्लस अब छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर है, छोटा आर छोटा एच। अब देखिए यहाँ से दोनों से जगह से यहाँ से आप पाई को कॉमन कर सकते हैं, पाई कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, और यहाँ से आर स्क्वायर एच, छोटा आर स्क्वायर एच, यहाँ छोटा आर स्क्वायर एच रह जाएगा। अब देखिए पाई का मान 3.14 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आर का स्क्वायर, बड़ा वाला आर कितना है तो 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और एच का वैल्यू कितना था इसमें, तो बड़ा वाला जो यहाँ पर बेलन है इसका ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 220 लिख लिया, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। अब देखिए प्लस चिन्ह लिखना है। अब देखिए छोटा आर का स्क्वायर, तो छोटा आर कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से एच का वैल्यू और छोटा बेलन का जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर 60 लिख देना है। अब यहाँ पर इसको हल कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3168 आएगा, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 3840 आएगा। अब यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 35,520 आ जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इस तरीके से यहाँ इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए लोहे का द्रव्यमान जो है ना, लोहे का द्रव्यमान बराबर इतना आ गया, तो इसको गुना कर देना है 8 ग्राम से। क्यों, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है लगभग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा। इधर से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 892.26 किलोग्राम, ये हो जाएगा इसका आंसर केजी में आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखा जाता है निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और बारंबारता 8, 6, 12, 11, 13 ये प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, देखिए वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता लिखना है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में दोनों मान को, मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 60 को 50 से जोड़िएगा तो कितना होगा 110, 110 को 2 से भाग दीजिएगा तो 55 आएगा। इसी तरह इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा 65 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा 75 आएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्ग चिन्ह को यहाँ पर भरते हैं, फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे है क्या, एफ एक्स जरूरत पड़ता है फॉर्मूला में माध्य निकालने के लिए। तो देखिए एफ एक्स का मतलब क्या है, बारंबारता एफ हो गया और वर्ग चिन्ह आपका हो गया एक्स। तो दोनों को इंटू करने पर जो होता है ना हम लोग को मिलता है एफ एक्स। तो दोनों को इंटू कर दीजिए, जैसे 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 8 40 और 4 44। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। 6 को 65 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर होगा इतना 390, 12 को 75 से गुना कीजिएगा 900, 11 को 85 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 935। इस तरीके से गुना कर देना है, लिख देना है। अब यहाँ पर सबको जोड़ के यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बारंबारता है तो इसको भी जोड़ देना है, यहाँ पर लिख देना है, योग कर देना है कितना, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो ये सिग्मा एफ एक्स जो है ना, मतलब सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है, योग होता है जोड़, सबको जोड़ के मिला के कितना हुआ उसको लिखना है। तो एफ एक्स का जोड़ के कितना लाए, देखिए 3900, तो यहाँ एफ एक्स का ऊपर में वैल्यू लिख दीजिए 3900। और यहाँ पर देखिए एफ, सिग्मा एफ मतलब सिग्मा को जोड़ के कितना लाए, सिग्मा मतलब बारंबारता को जोड़ने पर क्या आता है 50, तो नीचे 50 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कटा दीजिएगा, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, ठीक है। तो ये इस तरीके से माध्य इसका निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर का, जो कि इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मैथ का सेट 1 और सेट 2 में हम लोग देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, माध्यक दिया हुआ था, लेकिन इस सेट में बहुलक दिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको पढ़ना तो है तीनों, माध्य माध्यक बहुलक तीनों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है आपको किसी से, माध्य माध्यक बहुलक किसी से भी आपको दे सकता है। तो आप याद रखिएगा माध्य माध्यक बहुलक तीनों को ही आपको पढ़ना है।
देखिए इसमें दिया है निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, ठीक है। और बारंबारता 6, 11, 25, 35, 18, 12, 6, इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए वर्ग अंतराल आपको लिख लेना है इस तरह, बारंबारता भी लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ वैल्यू को खोजना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, वैल्यू को खोजना पड़ता है। अब कैसे खोजिएगा, तो पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इस तरीके से होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका मान यहाँ पर बारंबारता और वर्ग अंतराल से आपको ढूंढना है और इसका मान बैठाना है और हल कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले L, तो L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा, छोटका वाला सीमा। तो कहाँ है, देखिए बारंबारता में सबसे छोटा सीमा किस में देखना है, तो यहाँ पर F1 आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका F1 जो है ना, बहुलक में सबसे पहले आपको खोजना क्या है, तो F1 वाला, ठीक है। F1 कौन है, तो इसमें देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा वाला जो मान होता है उसको बोलते हैं F1, ठीक है। और इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0, और इसके नीचे वाला होता है F2, F0, F1, F2, F0, F1, F2, इस तरीके से याद रखना है। और देखिए F1 के सीधा में इधर देखना है वर्ग अंतराल में जो क्या है निम्न सीमा, उसको L बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो अंतर होता है डिफरेंस इसका, वो क्या है, H, उसको क्या कहेंगे, H, ठीक है। ये तो माध्यक में भी हम लोग उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ से सारा वैल्यू आ गया, L का मान, H का मान, F0, F1, F2। अब सबका वैल्यू यहाँ पर बैठा देना है आपको। देखिए यहाँ पर 18 हो गया L का मान। अब देखिए आ गया यहाँ पर F1, तो F1 का वैल्यू देखिए 35 है, 35 लिख देना है। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान कितना है, 25, 25 लिख देना है। और नीचे में 2 गुना कर देना है F1 के साथ, F1 का वैल्यू कितना है, 35, 35 गुना कर देना है। F0 का मान 25 है, देखिए 25 लिख देना है, माइनस F2 का मान कितना है, तो F2 का मान यहाँ पर 18 है, 18 लिख देना है। और यहाँ पर गुना में लिख देना है आपको 6, H का मान, ठीक है। H का मतलब है डिफरेंस, दोनों का 18 और 24 के बीच में कितना अंतर है, तो 6 का, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। अब यहाँ से घटा देना है, 10 आ जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, तो यहाँ से 43 आ जाएगा, घटा दीजिएगा 27 आ जाएगा, यहाँ से कटा देगा 9 तिया 27 और 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, 20/9। अब इसको 9 से भाग दीजिएगा 20 को, तो हो जाएगा 2.22। अब 18 2 20 हो जाएगा, 20.22, ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सेट 3 को कंप्लीट किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।